हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिल्किश अकरम का किचन में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए अंदाज में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे गेहूं के आटे का कितना अच्छा खस्ता बिस्किट बना करके तैयार किया है। तो ये बिस्किट देखने में बिल्कुल एकदम गुड्डे बिस्किट की तरह ही लग रही है। तो आप लोग भी इसे आसानी से एकदम बिल्कुल आसानी से, अगर आप बिगनर भी हैं तो इसे एकदम आसानी से परफेक्टली बना करके तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसे आप 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें गेहूं के आटे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा बर्तन लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा बिस्किट बनानी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 कटोरी के लगभग गेहूं के आटे ले लिया है। कटोरी में मैंने गेहूं के आटे लिया है, सेम उसी कटोरी से हमें 1 कटोरी लेना है सूजी। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सूजी भी ले लिया है और 1 छोटी कटोरी मैंने यहाँ पे नारियल का बुरादा डालना है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं, पर डालने से बिस्किट का जो टेस्ट है ना वो दुगनी बढ़ जाती है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मेल्टेड बटर। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं, मेरे पास घी नहीं था तो मैंने यहाँ पे मेल्टेड बटर का यूज़ कर रही हूँ। तो इसे डाल करके हमें हाथों की मदद से एकदम अच्छे से इसे मलना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके डालना है। तो मैंने शुरुआत में डाला तो कम पड़ गया, तो मैंने यहाँ पे जितनी भी मेल्टेड बटर थी सभी को मैंने यहाँ पे डाल दी। और डालने के बाद कुछ देर इसे हाथों से मिलाना है। उसके बाद हमें इसे थोड़ी रब भी करनी है। हाथों के बीच में आटे को रख करके हमें थोड़ी इसे रब करनी है। तो इस तरह से करते करते हमारा आटा जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसे हाथों से खूब मलना है और जब तक मुट्ठी ना बन जाए तब तक इसमें हमें घी या बटर जो भी है या फिर रिफ़ाइंड ऑयल जो भी है उसे डालना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा आटा जो है बन करके तैयार हो गया है, कितना अच्छा से मुट्ठी बन रहा है। तो अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ और मैंने यहाँ पे लिया है 200 ml की लगभग दूध। तो मैं इस बिस्किट को शुगर फ्री बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है देसी खांड और मैंने यहाँ पे 2.5 टेबल स्पून लिया है, पर आपको यहाँ पे 6 से 7 चम्मच के लगभग लेना है क्योंकि मैं इसे शुगर फ्री बना रही हूँ और थोड़ा सा कम मीठी वाली बना रही हूँ क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू दोनों का शुगर है। तो मैं उनके लिए ही स्पेशली ये बिस्किट बना रही हूँ। तो उन्हें ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, ऊपर से उन्हें शुगर भी है। तो मैं यहाँ पे एकदम फीकी चीनी वाली, मतलब मीठी वाली यहाँ पे मैं बिस्किट बना रही हूँ। तो आप लोग चाहे तो इसमें 6 से 7, अगर मीठी वाली बनानी है तो 6 से 7 चम्मच के लगभग आप लोगों को चीनी डाल देनी है। स्टार्टिंग में हमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है और आटा को गूँथते जाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा दूध डाला, पर मेरी यहाँ पे कम पड़ गई दूध, तो मैंने यहाँ पे सारे दूध को डाल दिया। आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालना है, अगर ज़्यादा हो जाए तो एक ही बार में नहीं डालना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो मुझे कम पड़ गया था तो मैंने सारे दूध को इसमें डाल दी है और इसे एक अच्छे सा डो बना लिया है। और डो हमें थोड़ा सा कड़क ही बनानी है। तो देखिए हमें, मैं जूम करके दिखाती हूँ, इतनी छोटी छोटी हमें बॉल्स बना लेनी है और उसे गोल करना है। उसके बाद बीच में हाथों में रख के इस तरह से आपको प्रेस करना है और उसे इस तरह से घुमा देना है। देखिए इस तरह से हमें पेड़े बना करके तैयार करना है। तो चलिए मैं सारे पेड़ों को इसी तरह से बना करके तैयार कर लेती हूँ। आप लोग देख रहे हैं ना किस तरह से प्रेस करना है, हाथों के बीच में रख के दूसरे हाथों से हमें इसे थोड़ा सा दबाते हुए प्रेस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें बारी आती है गुड्डे बिस्किट का शेप देने की। तो गुड्डे बिस्किट का शेप देने के लिए आप कोई कटोरी, ग्लास या फिर इस तरह की किसी ढक्कन का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर का जो डिब्बा का ढक्कन था ना, उसी से मैं यहाँ पे शेप दे रही हूँ गुड्डे बिस्किट का। तो देखिए एकदम परफेक्टली लग रहा है ना कि बिल्कुल ये गुड्डे बिस्किट का शेप है। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही आसान, एकदम इजी ये रेसिपी, यानी कि गुड्डे बिस्किट बनाना घर पे।
तो चलिए आप लोग भी फटाफट से ये बिस्किट का रेसिपी बना करके ज़रूर से ट्राई करिए और हमें आकर के कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा आपको आज की मेरी ये यूनिक सी रेसिपी। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, हमारा यहाँ पे सारा गुड डे बिस्किट बन करके तैयार हो गया है। अब मैं बारी आती है इसे तलने की। तो ना ही मैं इसे ओवन में डालूँगी, ना ही मैं इसे बेक करूँगी, मैं इसे फ्राई करूँगी। तो मैंने फ्राई करने के लिए यहाँ पे मेरे अम्मी अब्बू जो तेल यूज़ करते हैं मैंने उसी को डाला है। आप चाहे तो सरसों तेल या घी में इसे फ्राई कर सकते हैं। तो मैं जाने वाली हूँ मायके, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे अम्मी अब्बू के लिए कुछ स्पेशल बना कर लिया जाए, क्योंकि उन्हें शुगर है, कुछ खाने तो बनता नहीं है। वैसे हमेशा मेरी अम्मी आती है तो कुछ ना कुछ बना करके ला ही देती है, तो सोचा क्यों ना इस बार मैं उसे ट्राई करूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उलटते पुलटते हमें 5 से 6 मिनट लगेंगे इस बिस्किट को तलने में। हमें एकदम लो फ्लेम पे बिस्किट को तलना है और मीडियम फ्लेम पे हमें बिस्किट को डालना है। उधर साइड में बगल में मेरे हस्बैंड पेड़े बनाने की मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा था तो मुझे बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने कहा आप पेड़े बना दीजिए, मैं जल्दी जल्दी से फ्राई करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बैच निकाल लिया है और ये दूसरी बैच है। तो इसी तरह करके आपको सभी बिस्किट्स को फ्राई कर लेना है और ध्यान रहे इसे लो फ्लेम पे ही हमें तलना है। तो देखिए लग रहा है ना देखने में बिल्कुल एकदम गुड डे बिस्किट। तो मार्केट वाली गुड डे बिस्किट से बचिए और महीनों तक इसे घर में बनाकर स्टोर करिए और अपने बच्चों को भी, जो छोटे बेबीज़ हैं, उसे इसी बिस्किट को खिलाइए। मैं भी अपने बेटे को खिलाऊंगी। मेरा बेटा जो है 2.5 साल का है, तो मैं उसे ज़्यादातर मार्केट की चीज़ें नहीं खिलाती, मैं हेल्दी चीज़ें ही उसे घर में बना करके देती हूँ। तो आप लोग भी मार्केट की चीज़ों से अपने बच्चों को बचाएं और इस तरह से बना करके खिलाएं। आपके घर में भी कोई शुगर पेशेंट है तो आप इस तरह से बना करके उन्हें खिला सकते हैं, क्योंकि मीठा खाना तो उनका भी मन करता होगा। तो क्यों ना हम इस तरह से कुछ बना करके हेल्दी सा उन्हीं के खाने जैसा उन्हें खिलाएं। तो फ्रेंड्स चलिए अब आप लोग भी जल्दी जल्दी से एकदम इस इजी सी सिंपल सी रेसिपी को बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए कि कैसी बनी आपकी ये बिस्किट और कैसा लगा। तो चलिए बिना ओवन बिना बेक किए इस बिस्किट को बनाने में कोई भी देरी नहीं करिए, फटाफट से बनाइए। और वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो इस यूनिक सी रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।